जेडीयू का जो है अब बिहार से राजनीति खत्म हो। जो भाजपा के शरण में गया उसका सेकुलर फेस खत्म। इस नीचे स्तर तक चले गए कि एक महिला को अगर कुछ बांट रहे हैं तो उसका नकाब खींच के देख रहे हैं कि चेहरा खींच करके देख रहे हैं। इस ढंग की जो है हरकतें ये कभी नहीं बताते कि नीतीश कुमार कभी सेकुलर थे। वो कुछ पागल हो गए हैं, कभी किसी महिला को माला पहनाने के लिए आतुर हो जा रहे हैं, कभी किसी महिला का नकाब खींचने में आतुर हो जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और या तो फिर कहीं ना कहीं भाजपा का, अमित शाह जी का उन पर जो है दबाव है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा सबका सदस्य रहा, राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा, तो अब मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये बेतुकी बात है। नीतीश कुमार जी ने कहा नहीं अभी नहीं, पहले हमको जो है केंद्र में मंत्रालय दीजिए और हमारे लड़के का जो है शपथ ग्रहण होए, उसके बाद हम रिजाइन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कब ये किसको जो है प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, कब किसको जो है मुख्यमंत्री बना देंगे, कब किसको, इस पे अगर आप इनकी पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो वहाँ पर निर्णय आप उनको चाहिए इनके पॉकेट, बस इनके पॉकेट का आदमी, और जिसको मैं जैसा कहूँ कठपुतली की तरह वो नचाते रहे। करता ही पार्टी को खड़ा करने में, जिताने हराने में वो बहुत अहम भूमिका निभाता है और उसी के दम पर ही चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है। जिसके लिए मैं लड़ा मरा वो आज हमारे साथ, अब इसके मतलब जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर भाजपा के साथ एकदम वो जैसा भाजपा कर रही है उसी के इशारे पे नाच रहे हैं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। बिहार में नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति से बाहर हो चुके हैं। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों अपनी इच्छा जताई ट्वीट के माध्यम से, लेकिन लोगों ने कहा कि ये नीतीश कुमार का ट्वीट नहीं हो सकता। नीतीश कुमार से ये कहलवाया जा रहा है कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। भला कोई क्यों सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जैसी छोटी सीट पर जाना चाहेगा जो पूरे राज्य को चलाता हो? अब वो सिर्फ राज्यसभा तक सीमित रह जाएगा। कहा जा रहा है कि अमित शाह का दबाव था या कुछ और था। इसके बारे में बातचीत करेंगे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी एक बार फिर मौजूद हैं। पिछली बार भी आपने ईरान के मामले पर उनको बखूबी सुना था और आपने उनको बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, उसको हमने पढ़ा भी। तो इस मामले पर भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार जो सन 2000 के बाद से लगातार बिहार में बने हुए थे, चाहे कोई भी आए लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते रहे। आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को 3 महीने के बाद, नई सरकार जो बनी थी पिछले साल, 3 महीने के बाद ही उनको जो है कुर्सी छोड़ना पड़ा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार का जो मामला है, क्या कारण आप मानते हैं कि नीतीश कुमार की जो विदाई बिहार से हो रही है, इतने मतलब राज्यसभा जैसे मामले पर वो जो है सहमति जता के और उन्होंने कहा कि ये हमारी इच्छा थी कि हम राज्यसभा भी जाना चाह रहे थे? देखिए, नीतीश कुमार की विदाई तो बिहार चुनाव से पहले ही हो चुकी थी। अगर आपको ध्यान होगा, अमित शाह भी जब वहाँ पे थे और उनसे भी पूछा गया कि क्या कहते हैं नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, तो ये हुआ कि नहीं, नीतीश कुमार जी जो है कई चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और नीतीश कुमार को अगवा कर आगे करके वहाँ बिहार का चुनाव लड़ा गया और दोनों ही पार्टियां, एक 89 बीजेपी 89 सीटें लेके आई और नीतीश कुमार 85 सीट लेके आए। नीतीश कुमार जी भी अड़े थे, लेकिन जो उनकी मानसिक स्थितियों को दर्शाया जा रहा था जिस ढंग से कि वो कुछ पागल हो गए हैं, कभी किसी महिला को माला पहनाने के लिए आतुर हो जा रहे हैं, कभी किसी महिला का नकाब खींचने में आतुर हो जा रहे हैं, इस ढंग की जो उनकी हरकतें चल रही थी, तो वहाँ ऐसा प्रतीत होने लगा था कि वो जो है क्या कहते हैं वो कुछ मानसिक रूप से जो है अस्थिर हैं और इसका सिंपैथी वोट भी उनको मिला और उसका लाभ भाजपा ने पूर्ण रूप से लिया और इनको मुख्यमंत्री बनाने की जो जिद पे वो अड़े थे उसको उन्होंने पूर्ण भी कर दिया। जबकि भाजपा के हाथ में पूरी जनता दल यूनाइटेड, लल्लन सिंह झा जी और अन्य तमाम इनके जो जेडीयू के नेता थे उनके खेमे में खूब घूम फिर रहे थे, यहाँ तक कि वो जेडीयू का झंडा भी नहीं लगा रहे थे। मगर आज जो कारण बना, अब क्या कारण बना उनके मुख्यमंत्री, 2 बातें हैं। या तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और या तो फिर कहीं ना कहीं भाजपा का, नीतीश कुमार जी अमित शाह जी का उन पर जो है दबाव है, जिसके वजह से अब बताइए, एक मुख्यमंत्री वो कह रहा है कि हमने
विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा सबका सदस्य रहा, राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा, तो अब मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये बेतुकी बात है। और राजनीति के क्या कहते हैं परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो एकदम ये आपको समझ में आएगा कि नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं कोई दबाव है। और हमको लगता है जो जहानाबाद वाला जो बच्ची के साथ जो केस हुआ था, उसके मुख्य जो आरोपी हैं ये नीतीश के लड़के ही हैं। और निशांत कुमार, हाँ, विशाल कुमार जी। और अमित शाह जी ने एक गेम खेला कि ये हुआ कि वो आरोपी है, चलो इनको डिप्टी सीएम बना करके नीतीश कुमार जी के मन में ये पैदा किया कि आपका लड़का सुरक्षित हो जाएगा, डिप्टी सीएम बन जाएगा और आप राज्यसभा में आइए और मुख्यमंत्री पद का छोड़िए। तो उसमें नीतीश कुमार जी को लगा कि अपने बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने हो सकता है कि ये इस्तीफा दे दिया हो। मगर जब उनको समझ में आया, जब टीवी और मीडिया में प्रचार शुरू हो गया कि नहीं, ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार जो है राज्यसभा में पहुंच जाएंगे लेकिन रहेंगे तो क्या कहते हैं अपने बेटे के साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर, कहीं किसी बात में हस्तक्षेप, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे तो हस्तक्षेप करेंगे, तो ऐसे में कोई मनमुटाव। तब नीतीश कुमार जी ने कहा नहीं, अभी नहीं, पहले हमको जो है केंद्र में मंत्रालय दीजिए और हमारे लड़के का जो है शपथ ग्रहण होए, उसके बाद हम रिजाइन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये जो है उठा पटक की जो खेल है जो भाजपा शुरू से करती आई है सभी पार्टियों के साथ, आप देखिए कमलनाथ जी के साथ क्या हुआ, आसाम में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो ये पता चल रहा है कि ये उनकी जो षड्यंत्रकारी रणनीति का हिस्सा ही है, जिसको जो है ऐन वक्त पर नीतीश कुमार समझे हैं। और देखिए आगे उसमें क्या होता है। क्या लगता है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है बिहार का? आप तो बिहार की राजनीति पे पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। नहीं, बिहार की देखिए इनके यहाँ टक्कर क्या है ना, इस पे कोई कमेंट कर ही नहीं पाता है, इसलिए कि कब ये किसको जो है प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, कब किसको जो है मुख्यमंत्री बना देंगे, कब किसको। इस पे अगर आप इनकी पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो वहाँ पर निर्णय आप उनको चाहिए इनके पॉकेट, बस इनके पॉकेट का आदमी, और जिसको मैं जैसा कहूँ कठपुतली की तरह वो नचाते रहे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये भी नीतीश कुमार ही तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अरे कहवा देंगे, हम आपके मुंह से कहवा दे कोई बात, तो आपने तय थोड़ी ना कर दिया, आप पर दबाव है। आप अगर दबाव नहीं होता तो मुख्यमंत्री पद पर से इस्तीफा देने की बात आती? कभी नहीं आती। तो नीतीश कुमार को दे दिया गया कि ना कह दीजिए, वो कह देंगे, उनको क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये नहीं माना जा सकता है, वो अपने कठपुतली ही किसी मुख्यमंत्री को बनाएंगे। और क्या कहते हैं जेडीयू का जो है अब बिहार से राजनीति खत्म हो जाएगी। अच्छा, नीतीश कुमार जब तक बिहार की राजनीति में थे तब तक कहा जाता रहा कि चाहे भाजपा की कितनी भी सीटें आ जाएं लेकिन नीतीश कुमार हावी होने नहीं देते थे। अब कहा जा रहा है कि भाजपा पूरी तरह से हावी हो जाएगी। जो सेकुलर छवि थी नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति में, कभी हिंदू मुसलमान इस तरह की बहुत सारी बातें नहीं हुई, लेकिन अब जैसे लोग बताते हैं कि अब इस तरह की बातें होंगी, बुलडोजर चलेगा, हिंदू मुस्लिम होगा। देखिए जो भाजपा के शरण में गया उसका सेकुलर फेस खत्म। जितने भी इनकी पार्टी में गए, कांग्रेस से या किसी भी पार्टी से निकल करके वहाँ गए, उनके वक्तव्यों को आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। उनकी भाषा में जो है हिंदू मुसलमान नज़र आने लग जाएगा। उनकी भाषा में जो है मंदिर मस्जिद क्या कहते हैं शमशान और क्या कहते हैं कब्रिस्तान नज़र आने लगेगा। तो ऐसी स्थिति ये कहना जो है कि भाजपा में अब जब हम तो लगातार देख रहे हैं, भले ही उनकी छवि सेकुलर की बनाई जा रही थी नीतीश कुमार का गोदी मीडिया के आश्रय की, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में जो है सेकुलर छवि एक उनका जो सहयोगी दल था उसका खड़ा करना था। नहीं तो आप देखते जाइए कौन सा ऐसा उन्होंने जो है अल्पसंख्यक के लिए निर्णय लिया, कौन सा उन्होंने क्या काम कर दिया आए। और यहाँ तक चले गए, इस नीचे स्तर तक चले गए कि एक महिला को अगर कुछ बांट रहे हैं, क्या कहते हैं सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो उसका नकाब खींच के देख रहे हैं कि एक चेहरा खींच करके देख रहे हैं। तो इस ढंग की जो है हरकतें ये कभी नहीं बताते कि नीतीश कुमार कभी सेकुलर थे। जब सेकुलरिज्म का बोलबाला था, सेकुलरिज्म के नाम पर वोट उनको वो लेते थे या उनको मिलता था, तब तक वो सेकुलर थे। लेकिन जब
गठबंधन में चले गए, ये एनडीए के भाजपा के साथ खड़े हो गए, तो उनकी सोच भाजपा के एकदम उनकी विचारधारा के अनुरूप हो गई। एक आखिरी सवाल इस पर मैं आपसे लूंगा कि जब ये नीतीश कुमार का फैसला हुआ तो उनके कार्यकर्ता इसके खिलाफ थे, रो रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, उनके मंत्री तक, विधायक तक रो रहे थे, अशोक चौधरी के पास जो है मीडिया वाले जा रहे तो बोल नहीं पा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई स्वाभाविक है, जो कार्यकर्ता, देखिए कार्यकर्ता ही पार्टी को खड़ा करने में, जिताने हराने में वो बहुत अहम भूमिका निभाता है, और उसी के दम पर ही चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब कार्यकर्ताओं को ये लगेगा कि जिसके लिए मैं लड़ा मरा वो आज हमारे साथ, अब इसके मतलब जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर भाजपा के साथ एकदम वो जैसा भाजपा कर रही है उसी के इशारे पे नाच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता जो है हल्के पड़ गए। अब वो तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि मेरा जो नेतृत्व करता है वो इधर उधर जाए, वो हमारे साथ रहे, जिससे हम भी जो है अपने भविष्य की राजनीति को तय कर सकें। मगर आज उनका भविष्य अधर में है, अंधेरे में है, इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे राकेश चंद्र शर्मा जी से। नीतीश कुमार के मामले पर भी आपने इनको सुना, आप इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं आप कमेंट जरूर करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।